देखिए, इस वक्त युद्ध की वजह से जो हालात हैं, मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और ऐसे में भारत की क्योंकि हमेशा से ही दोस्ती अच्छी रही ईरान के साथ, और भारत ने हर पड़ोसी मुल्कों का हमेशा साथ दिया। इसी वजह से हॉर्मुज़ को भारत के लिए तो फिर भी 2 जहाज़ों को खोला गया, लेकिन बाकी जो मिडिल ईस्ट के बाकी जो मुल्क थे, वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस हर जगह देखने को मिल रही है, और ऐसे में भारत की ओर सभी निगाहें देख रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ कई बार बहुत सारे मुल्क, खास तौर से बांग्लादेश ने क्या भारत के साथ किया ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने साथ दिया है। और भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मदद करने के लिए आगे बढ़ा है। और यही वजह है क्योंकि गैस की जो आपूर्ति है लगभग ठप हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो लगभग 30% गैस, तो लगभग 95% जो ऑयल है वो इसी हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। तो ऐसे में श्रीलंका हो, या फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश, या फिर हम अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान भी इस वक्त भूकंप और बाढ़ की वजह से काफ़ी दिक्कतों में है। तो भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को याद रखते हुए मदद आगे की है। तो गैस की आपूर्ति तो लगभग हर जगह ठप हो गई है। बांग्लादेश को बिजली की व्यापक कटौती का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से जो कमी है वो देखने को मिल रही है, और ये खतरे में है। डीजल की जो कमी के कारण भी ये भी खतरे में है। तो बिजली का जो खपत कम करने के लिए देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। 10 मार्च को भारत ने 5000 टन डीजल भेजा था, आपको बताएं, और उसके बाद इसमें इजाफा भी किया है और लगातार मदद पहुंचाई जा रही है भारत की तरफ से। और ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से शुरू करने का संकेत भी दिया है। ईरान युद्ध ने एक बार फिर से श्रीलंका की पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था को हिलाकर भी रख दिया है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% हिस्सा आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। अब देश ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके पास 1 महीने से ज्यादा का स्टोरेज नहीं है, जिसकी वजह से उसे ईंधन की कीमतों में 33% की बढ़ोतरी करनी पड़ी है। अब इस संकट के बीच भी राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने मार्च के मध्य में प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद भारत ने रिएक्ट करते हुए 28 मार्च को तुरंत 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल श्रीलंका को दिया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार जो भारत है वो अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है, वहाँ बाढ़ आ रही है, साथ ही वहाँ पर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बारिश, बाढ़, भूकंप की वजह से। ऐसे में जो भारत है वो अफगानिस्तान की भी मदद कर रहा है। तो भारत एक ऐसा देश है, ना सिर्फ वो अपने देश के लोगों की मदद तो कर ही रहा है, बल्कि वो अपने पड़ोसी देशों को भी साथ लेकर चल रहा है, जिससे आगे आने वाले दिनों में यही वजह है कि लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत क्या इस युद्ध को रुकवा सकता है। क्योंकि ईरान ने भी सिर्फ भारत के लिए इसलिए ये मदद की क्योंकि हॉर्मुज़ को खोला, क्योंकि भारत हमेशा से ही ईरान के साथ भी अच्छे समझौते करता रहा, एक अच्छा दोस्त भी रहा है। और ऐसे समय में भी भारत ने ईरान का भी साथ दिया है, क्योंकि जिस तरह से खामनेई की मौत हुई उसके बाद किसी ने देश ने बहुत ज़्यादा कदम नहीं उठाया, लेकिन भारत ने इस मामले में भी अपना दुख व्यक्त किया। और भारत अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि किसी भी तरह से सीज़ फायर हो, जिससे कि पूरे दुनिया में शांति की बहाली हो।